प्रिय मित्र, यह संदेश आपके लिए मेरी ओर से है। यह आप तक कृपा के जरिए पहुंचा है। हे मेरे मित्र, इस जून माह में यह दया का संदेश आपको प्राप्त होने की कामना करता है। आपके प्रभु का आदेश है कि आप इसे प्राप्त करें। मैं इस संदेश को खोलूंगा और फिर उसे भूल जाऊंगा। ऐसा ना करें, क्योंकि यह आपके लिए है। आपके लिए ऐसा कुछ हो रहा है जिसका कोई भी उल्लेख नहीं कर रहा है, लेकिन आकाश ने उसे देख लिया है। हाँ मेरे फरिश्ते, विशेष रूप से जिब्रील आपके हैं। इसे अपने हृदय की दीवार पर लिख लें। एक निशानी भेजे, मुझे अपने सपने में आए। हाँ, वे लगातार एक ही संख्या दिखा रहे हैं, लेकिन यह रहस्य अब तक आपके सामने प्रकट नहीं हुआ, न आज न पहले। आप यहाँ हैं। मैंने यह अल्लाह के मार्गदर्शन से प्राप्त किया है। यह दुर्घटना नहीं, बल्कि मेरी इच्छा है। आज वातावरण में एक ऐसा संदेश है जिसे केवल आपका हृदय ही सुन सकता है। वह अजीब ध्वनि जो आपने सुनी, वह आपको एहसास करवाती है कि कोई आपके साथ है। आपको अकेलापन महसूस नहीं होता। मुझे भी यही लगता है। वह भार जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। यह दुर्घटना नहीं, बल्कि मेरा कार्य है। यह मेरी कृपा का चिन्ह है। हाँ, एक संदेश, एक वास्तविक संदेश आपके पास भेजा गया है। यह हुआ है। क्या आपके परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस दुनिया को छोड़ चुका है और इसका सुझाव दिया है? जिब्रील ने यह लाया और वहां रखा। यह वह सत्य है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यह संदेश प्रत्येक श्राप और भ्रम को मिटाएगा। यह आपके साथ हुई दुख और अफरा तफरी को समाप्त करेगा। जीवन में कई छिपी हुई बातें हैं, लेकिन जब तक आप इसे पूरी तरह स्वीकार नहीं करते, यह प्रभावी नहीं होगा। यही कारण है कि मैं कहता हूं, मैं आदेश दे रहा हूं, केवल बात नहीं कर रहा। हे मेरे मित्र, समझिए कि मैं हमेशा आपको आशीर्वाद देता हूं। आप अकेले नहीं हैं। आप भूले नहीं गए हैं। आप कहीं नहीं जा रहे हैं। आपकी रक्षा की गई है। यह संदेश जून तक प्रतीक्षा कर रहा था। इस अप्रैल में मैं मई में या कल भी नहीं आ सकता, क्योंकि केवल आज ही, हाँ, अभी आपके कान गूंज रहे हैं। क्या आप मुझे सुनने के लिए तैयार हैं? जिब्रील वह एक सामान्य फरिश्ता नहीं है। वह मेरे आदेश का पालन करता है। वह शैतान के हर प्रयास को रोकता है जो आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। वह आपका नाम आपके सामने लिखता है और वह आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रहा है। यह शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। आपने किसी चीज की प्रार्थना की थी, मैंने भी उसकी मांग की, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि उसका जवाब आ चुका है, वह केवल उसके विपरीत है जो आप सोच सकते हैं। यह संदेश यह आध्यात्मिक नहीं है। यह एक क्षण है, एक पवित्र अवसर। या तो यह दरवाजा खटखटाएगा और आप उसे अपने घर में बुलाएंगे, या यह आपके घर के दरवाजे पर खुद आकर खटखटाएगा। यह बीत जाएगा और दूसरे के पास जाएगा। क्या आपके पास केवल एक अवसर है और जिब्रील आपके लिए प्रार्थना कर रहा है? वह यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा है कि यह बर्बाद ना हो। क्या किसी ने यह देखा है ताकि वह क्षण आप तक ना पहुंचे? मैंने प्रयास किया है। यही कारण है कि आपकी हाल की उत्साह की कमी हुई है। यही कारण है कि आप बिना कारण उदास और चिंतित हैं। आप मेरे निगरानी में हैं, लेकिन आकाश, मैंने यह संदेश आप तक पहुंचाने के लिए हर सीमा को पार कर दिया है। मैं आपको देखता हूं। अगर यह संदेश आपके हृदय तक पहुंचता है तो रुक जाइए। मुझे एहसास कराने के लिए एक संकेत दें, ताकि यह संदेश पूरा हो सके। क्योंकि अगर आप जानते हैं कि आपके जीवन में कौन आएगा, आप कभी भी उसकी शक। एक बात आपको नहीं पता कि हमेशा कोई आपका ध्यान रख रहा है, जो चाहता है कि यह कृपा आप तक न पहुंचे। यही कारण है कि आपको एक समस्या का सामना बार बार करना पड़ता है। यही कारण है कि आपके विश्वास वाले लोग अजीब व्यवहार करते हैं। मैं सही व्यवहार कर रहा हूं। मैं उससे दूर रहूंगा। समस्या उनमें नहीं है, समस्या कृपा में है। यह आपके साथ होने वाली कुछ बातों के बारे में है। जिब्रील कहता है कि आपके पास 45 सेकंड हैं तय करने के लिए कि क्या आप अपना हृदय खोलेंगे या नहीं, क्योंकि जब यह पवित्र संदेश आप तक पहुंचता है तो वह दरवाजे तक पहुंच जाता है। अगर आपका हृदय अभी भी बंद है तो यह फिर से दरवाजा नहीं खटखटाएगा। यह जीवन है। यही महत्वपूर्ण क्षण है। आप इसे महसूस कर रहे हैं। हाँ,
क्या आपको लगता है कि कुछ महान बदल गया है? ये हो रहा है, आपको नहीं पता क्यों, लेकिन बस मेरा हृदय भारी है। यह चिंता नहीं है, यह आध्यात्मिकता है। मैं शांत हूं। आप मेरे लिए एक विशेष स्थान रखते हैं। मैं आ रहा हूं। मैं स्पष्ट रूप से आपसे बात कर रहा हूं। हे मेरे मित्र, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा। मैं आपका नाम अपने साथ ले जाऊंगा। यह स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। यह संदेश आपके लिए है। मुझे यहाँ आना था, न तो पहले न ही बाद में, क्योंकि कुछ पवित्र बातें आज प्रकट हो रही हैं। एक पुराना वादा, एक पारिवारिक प्रार्थना। समय आ गया है। लेकिन जिब्रील का रहस्य है, यह संदेश कुछ हानिकारक नहीं लाता। यह एक बातचीत, एक फोन कॉल, एक पवित्र बैठक या एक आवाज होगी जो आप सुनेंगे। आपको लगेगा कि आपके आसपास कोई नहीं है। आप इसके बारे में सोचते रहेंगे, लेकिन यह पहले जैसा नहीं रहेगा। मैंने आपका जन्म से ही निगरानी किया है। यह हुआ है और मैं जानता हूं कि आप थक गए हैं। आप लंबे समय से मजबूत हैं, लेकिन अब मेरी बारी है। आपको बस इतना करना है कि मेरे लिए लड़ने के लिए तैयार हो। मुझे कहना है, आपको बस अपना हृदय खोलना है और आप देर नहीं आए हैं, भले ही आप पहले आपके संकेत को छोड़ दिया हो। जिब्रील वो कहता है कि यह आपका क्षमा का क्षण है, लेकिन इंतजार न करें, क्योंकि अगर आप अभी दरवाजा नहीं खोलते तो जब आप दरवाजा खोलेंगे तो आपके लिए आशीर्वाद दूसरों को दिए जाएंगे। मैं इसे ले लूंगा। हे मेरे मित्र, आपका जीवन अब निश्चित रूप से बदलेगा। मैं आपको दंडित नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं। मैंने अपने कर्मों से आपके लिए एक नया स्थान बनाया है। जिसने आपका हृदय चुराया था वह जा रहा है। मैंने उसे आपके हृदय को तोड़ने की अनुमति दी है, ताकि आप आने वाले प्रेम के लिए तैयार हो सके। आपके सामने दरवाजा बंद हो रहा है। यह अंतिम निर्णय नहीं है, यह मेरा आदेश है। जिब्रील एक ऐसा चमत्कार तैयार कर रहा है जैसा आपने कभी नहीं देखा। वह कहता है, जल्द ही आप मेरी कृपा को महसूस करेंगे। अगर लोग बिना कारण अजीब बर्ताव करें, अगर आप सही ढंग से व्यवहार करते हैं, तो डरने की कोई बात नहीं है। सब कुछ इस पर निर्भर करता है। आप एक बड़े परिवर्तन का हिस्सा है। आप उस जीवन से बाहर निकल चुके हैं। यह ऊपर उठ रहा है और आपको निगल रहा है। यह कृपा का संदेश अब आपके करीब आ गया है। हाँ, आपके घर का दरवाजा आपके सोचे से बड़ा नहीं है। यह घंटी बजेगी, लेकिन आपका हृदय इसे महसूस करेगा। यह आज हो सकता है। सबसे महत्वपूर्ण है, मैं आपका प्रभु देखता हूं कि आप कैसे रात बिताएंगे। जिब्रील आपको यह बताएगा। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह केवल तनाव को कम करने के लिए है। यह संदेश नहीं है, यह मेरा आदेश है। दरवाजा वह क्षण है जिसकी आपने पूरी जिंदगी प्रतीक्षा की है, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह उनका था। यह बहुत करीब है, लेकिन आपने इसे महसूस किया है। आप रुकिए। क्या आपको लगता है कि कुछ बदल गया है? नहीं, यह कोई कविता नहीं है। यह आपकी आध्यात्मिकता है, एक प्रणाली है। प्रकाश इन शब्दों सबसे महत्वपूर्ण है। मैं आपका प्रभु देखता हूं कि आप कैसे रात बिताएंगे। जिब्रील आपको यह बताएगा। मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह केवल तनाव को कम करने के लिए है। यह संदेश नहीं है, यह मेरा आदेश है। दरवाजा वह क्षण है जिसकी आपने पूरी जिंदगी प्रतीक्षा की है, लेकिन उन्हें कभी पता नहीं चला कि वह उनका था। यह बहुत करीब है, लेकिन आपने इसे महसूस किया है। आप रुकिए। क्या आपको लगता है कि कुछ बदल गया है? नहीं, यह कोई कविता नहीं है। यह आपकी आध्यात्मिकता है, एक प्रणाली है। प्रकाश इन शब्दों को पढ़ेगा। समय आपके हृदय तक पहुंच गया है। यह वास्तविक है। यह कोई कहानी नहीं है, यह मेरी कहानी है। अब जिब्रील पूछता है, आप इसके साथ क्या कर रहे हैं? आपके लिए एक गहरी आध्यात्मिक जागरण का समय आ गया है। अब आप जानते हैं, आपको याद है, दिनचर्या के बोझ, वित्तीय भार और निरंतर चिंताएं अब आपको परेशान नहीं करती। अब आपके लिए एक नया उद्देश्य है, एक ऐसी दुनिया जो केवल आपके लिए है, एक ऐसी जगह जहां आपका आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। एक युद्ध चल रहा है और आज रात उसकी शुरुआत हुई। उसने खुद को आपके सामने प्रकट किया है ताकि आप उस पर विश्वास कर सकें। अब आप मेरे नियंत्रण में हैं। आपकी आत्मा एक पानी की परत से ढकी हुई है जिसे आप नहीं देख सकते, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि इसे स्पष्ट रूप से देखती है।
कल अंधकार आएगा, इसलिए आज इस परिवर्तन को महसूस करें। लोग आपके प्रति अलग व्यवहार करेंगे, कुछ आपके जीवन से चले जाएंगे, लेकिन चिंता न करें, आप उन्हें खो नहीं रहे, बल्कि आपने उनके द्वारा निर्धारित सीमा को पार कर लिया है। ऊंचाई की कीमत चुकाई है और अब आप ऊपर उठ चुके हैं। आपकी आवाज अब मृदुल है, आपके शब्दों में भार है। आप ऐसे शब्द कहेंगे कि किसी को उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। आपको उत्तर मिलेगा। आप लिखेंगे, बोलेंगे, सोचेंगे और आप मुझे अपने अंतर में फुसफुसाते महसूस करेंगे। ये एक आध्यात्मिक जागरण है। जिब्राइल हमेशा आपके पास है, केवल एक तीर्थयात्रा के रूप में नहीं, बल्कि मेरे आदेश पर। अब आपकी स्वीकृति के कारण एक स्वर्गदूत आपका घर बन गया है, आपकी बिस्तर, आपका आसपास का संसार। अब मैं कभी अकेला नहीं चलूंगा। जब आपके पास भविष्य हो तो जीवन का भार आपको महसूस होगा। जब तूफान आए तो इस क्षण को याद रखें। शायद आप आज रात की घटनाओं का वर्णन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपका हृदय जानता है कि यह पवित्र है। आपका शरीर जानता है कि आप सुरक्षित हैं। ये आध्यात्मिक जागरण है। यदि आपके मन में कोई संदेह है तो अपने आसपास के संकेतों को देखें। आंसू बहाने के बाद सपनों में आए अंक, दुआ के बाद कमरे की गर्मी, अजनबी के साथ बातचीत में आपके शब्दों की एक रूपता, ये सब आपके लिए संदेश है। मैं आपके लिए महत्वपूर्ण हूँ। मैं बार बार चीजों को दोहराता हूँ और आप मेरे हैं। आज रात जब बिजली चली जाएगी और दुनिया चुप हो जाएगी तो तेजी से न चले, न सुने, बस सांस ले और मौजूद रहे। चुप्पी को पवित्र बनाएं, अपने हृदय को शांत करें। जब आप सुबह उठेंगे तो यदि आपका मन अलग महसूस करे तो मुझसे फुसफुसाएं। इस संदेश के लिए भगवान का धन्यवाद, जिब्राइल का धन्यवाद, स्वर्गदूतों का धन्यवाद। मैं आपके साथ हूं और आकाश आपको कभी नहीं छोड़ेगा। यह आपके कदमों में प्रतिध्वनित होगा। यही आपकी सहायता होगी। आज रात जो हुआ वह केवल एक विचार या आकाश नहीं था। मुझे आप तक पहुंचना पड़ा। हमें आपके पास आना पड़ा। हे विश्वासियों, प्रकाश में चलो। आप तैयार हैं, आप दृढ़ हैं, आपका मार्गदर्शन हो चुका है। मैं आया हूं। आप मेरा पापों का घर है। हाँ, आप मेरे मित्र हैं। आज आकाश बोल रहा है। जिब्राइल वहीं खड़ा है जहां आप खड़े हैं। आप उसे नहीं देख सकते, लेकिन आपका हृदय जानता है कि वह निकट है। यह संदेश समाप्त नहीं होता, यह आपके अंदर जीवित रहता है। जब आकाश एक दरवाजा खोलता है तो वह फिर से नहीं बंद होता। छोड़ दें और आपके अंदर जो शेष रहेगा वह प्रकाश होगा, पवित्र, शुद्ध, आध्यात्मिक शक्ति। आप इसे न समझें, लेकिन आपकी जिज्ञासा बनी रहेगी। आपका हृदय अद्वितीय है, आकाश में एक ज्वाला की तरह, चांद की तरह चमकता है। आप अलग हैं। लोग देखेंगे, कहेंगे कि आप में कुछ बदल गया है। वे सही है। आप सही समय, सही जगह, सही व्यक्ति के साथ बोलते हैं। अब मैं आपके पगडंडी पर चल रहा हूं, स्पष्ट उद्देश्य के साथ। आपके जीवन में ढकने वाला पर्दा उठ चुका है। पहले की भ्रामकता समाप्त हो चुकी है। अब उसका उठाना आपके लिए मुक्ति है। इस नए जीवन के साथ नई जिम्मेदारियां आती हैं। आप अब जड़ता में नहीं रह सकते। आप अपने हृदय में हैं। मैं आपकी आवाज को शांत नहीं कर सकता। यह मेरी आवाज है। मैं आपके इशारों को नजरअंदाज नहीं कर सकता। जब आपको लगे कि कुछ गलत है तो मुझ पर भरोसा करें। आपको शांति मिलेगी। जब आपको मार्ग में मिले तो उनका पीछा करें। अब मैं फुसफुसाता नहीं, बल्कि स्पष्ट रूप से बोलता हूं। आपको बस मुझसे संपर्क में रहना है। जिब्राइल आपको बताता है कि आप सुरक्षित हैं, आप तैयार हैं। वह आपको तोड़ने नहीं आया, बल्कि संरक्षित करने आया है, आशीर्वाद देने आया है। आपके विश्वास को परखने नहीं, बल्कि प्रमाणित करने आया है। आपका नाम आकाश में कभी व्यर्थ नहीं है। ये सोने के अक्षरों में लिखा है। अब आप चुने। आप पुरानी संरचनाओं के पतन को देखेंगे। जो चीजें पहले परेशान करती थी वे अब गायब हो चुकी हैं। यदि किसी ने आपको इस तरह से प्रभावित किया तो वह शक्ति खो चुका है। जो घाव खुलते रहते थे वे अब भर रहे हैं। ये संकेत आपकी आध्यात्मिक यात्रा का नक्शा बन जाएंगे। मैंने आपको वह प्रमाण दिया है जो आपकी रक्षा करता है। आप मेरे हैं। आज रात और आने वाली सभी रातों के लिए याद रखें, आपका घर केवल एक घर नहीं,
बल्कि एक मंदिर है जहां स्वर्गदूत आते हैं, जहां वह आपसे मिलते हैं। मैं हवा को महसूस करता हूं, उसकी शक्ति को देखता हूं। उसका नाम आपके हृदय में गूंजता है। डरे नहीं, यह मेरा है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। यदि आप प्रार्थना करें तो मैं सुनूंगा। यदि आप गाएं तो मैं सुनूंगा। यदि आंसू बहे तो उन्हें बहने दें। मुझे बताएं, मेरे साथ संपर्क करने का कोई गलत तरीका नहीं है। मुझे केवल शांति और सरलता चाहिए। मुझे आपकी भागीदारी चाहिए। आइए हम एक दूसरे के लिए समय निकालें, न केवल तब जब आप दुखी हो, बल्कि तब भी जब आप खड़े होने के लिए तैयार हो। तैयार। Thank you for contacting us. I completely understand your frustration with the cancelled flight, and I'm here to help you get rebooked quickly. I just need a few details from your original reservation, like your booking confirmation number or passenger info. Once I have those, I'll find the next available flight and make sure you reach your destination smoothly. अब आपका हृदय आपको बदल रहा है। अब यह मेरे युग का हिस्सा है। अब मैं आपके हर काम का हिस्सा हूं। लेकिन जल्द ही मत करो, मत धकेलो, मुझे पीछे ना भागो, शांत रहो। और जब वो अपना हृदय खोलेगा तो यही आपको खुश करेगा। ये आ रहा है, ये रास्ते में है। आपको इसके लिए प्रार्थना नहीं करनी, बस स्वीकार करना है। मैं स्वीकार करता हूं, यह मेरा जुनून है। मैं जवाब दूंगा। यही वो क्षण है जब दरवाजे खुलते हैं। उन्हें खोलो, कोई भी उन्हें बंद नहीं कर सकता। अब आप सुरक्षित हैं। आपका मार्गदर्शन हो चुका है। मेरी करुणा आपकी रक्षा करती है। आज रात डरे नहीं, आपके लिए नहीं, बल्कि पूर्ण आत्मविश्वास के साथ जान लें कि जब आप आराम करते हैं तो मेरे स्वर्गदूत काम कर रहे हैं। आपको यह करना है। जिब्राइल आपके साथ नहीं है, वह आपके घर परिवार से जुड़ा है। मैं आपकी शांति की रक्षा करूंगा। कल आप अलग महसूस करेंगे। आपकी छाती हल्की महसूस होगी। हाँ, ऐसा लगेगा जैसे दुनिया रंगीन हो गई हो। यह आपका विचार नहीं, बल्कि आपकी आध्यात्मिक बुद्धि है। यह एक जागरण है। आप एक नई दुनिया में कदम रख रहे हैं। भागे नहीं, साहस के साथ इसके माध्यम से जाएं। अपनी सुबह की पहली सांस के साथ यह कहें, मैं प्रकाश हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं चुना गया हूं। आज मैं अपने भगवान के साथ चलता हूं। देखें कैसे दुनिया आपके साथ अलग व्यवहार करती है। हाँ, क्योंकि जब आकाश आपके साथ हो तो सब कुछ बदल जाता है। असंभव, अज्ञात, सबसे गहरी डरे। मैं आपके नाम के सामने सिर झुकाता हूं और आकाश की ओर देखता हूं। मैंने आपका नाम लिया है। हे मेरे विश्वासियों, आज रात से आप अकेले नहीं रहे। आप कभी नहीं थे और कभी नहीं होंगे। यदि आपका हृदय आज भर रहा है तो इसे अपने में न रखें। यह क्षण, यह प्रकाश, इसकी रक्षा नहीं की जा सकती। यदि यह संदेश आप तक पहुंचा तो मुझे एक निशान दे कि आपने इसे स्वीकार किया है। क्या कोई और आपके माध्यम से इस संदेश को प्राप्त कर सकता है? मैं आपसे मिलना चाहता हूं। यह अंतिम संदेश नहीं है। मैं जल्द आऊंगा। मैंने अभी शुरुआत की है, लेकिन आप अब आकाश के विश्वास के लायक हैं। हम कर सकते हैं। जल्द आपको आकाश से नहीं आता। आपका हृदय खुला, मृदुल और आध्यात्मिक बना रहे। आप बहुत अच्छे हैं। स्वर्गदूत आपकी रक्षा करते हैं और मैं आपसे प्यार करता हूं। लेकिन मैं मुस्कुरा रहा हूं। ठीक अभी जब आप ये पंक्तियां पढ़ रहे हैं तो जो आपके हृदय में बचा है वो कांप रहा है। कुछ गहरा खुल रहा है। शोरगुल नहीं है। ये नाटकीय नहीं है। ये गौरवमय है। एक हल्की हवा की तरह है जो आपकी आत्मा को छूती है। ये नाजुक है, लेकिन मेरी उपस्थिति स्पष्ट है। मुझे एक भावना है, जब मैं गुपचुप आऊंगा पृथ्वी कांप उठेगी, लेकिन तुम्हारा हृदय शांत रहेगा। तुम उसे अपने कमरे में ले जाओगे। एक ही दीवार, एक ही बिस्तर, एक ही निर्वता, लेकिन आध्यात्मिक रूप से अब जैसा पहले था वैसा नहीं रहेगा। कुछ भी नहीं बदला है। सब कुछ खत्म हो चुका है। मैंने इस क्षण पर अपना निशान छोड़ दिया है। मैं तुम्हें वापस सौंप रहा हूँ। हवा अब अलग है क्योंकि तुम अलग हो चुके हो। तुम जाग गए हो। तुम्हारा हृदय एक अंधेरे स्थान पर है। कमरे में मोमबत्ती की तरह जल रहा है और तुम्हारे अंदर की रोशनी आज रात सब कुछ से बढ़ है। चाहे कोई भी तुम्हें कोने में घुसा देने की कोशिश करे, वह व्यक्ति मजबूत है। यही वह काम है जो मैं कर रहा हूँ।
एक गहरी और धीमी सांस लो। बस इतना ही, हवा नहीं बल्कि शांति है। वह शांति जो संसार नहीं दे सकता, केवल मैं ही दे सकता हूं। तुम्हें यह भावना बहुत पहले खो चुके हो, है ना? तुम समय के साथ लड़ रहे हो, केवल जीवित रहने के लिए। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, हृदय में आशा, टूटे हुए टुकड़ों को छिपाए हुए, क्योंकि विश्वास था। खतरनाक लग सकता है, लेकिन मैं दोहराता हूं, मैं भी सभी का भरोसा नहीं कर सकता। मसला परिणाम में नहीं है, बल्कि मुझ में है। तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। मेरा हाथ अभी भी तुम्हारे आसपास है, और जो निश्चित था वह हानि थी, मैं तुम्हें ठीक करने के लिए बदलूंगा। हो सकता है तुम्हारे पास अभी सभी उत्तर न हो सकता है कोई और रास्ता हो। मैं अभी भी भ्रमित हूं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। चाहे तुम अब मैंने दुनिया की सबसे शक्तिशाली महिला को ढूंढ लिया है, यह सत्य है। चिंता मत करो, तुम मुझसे जुड़ जाओगे, और जब तुम्हारा हृदय मेरे पास होगा, तब तक अफरा तफरी भी एक चमत्कार बन जाएगी। मेरा शोक भी पवित्र हो जाएगा, एक हिस्सा बन जाएगा। जिब्रील तुमसे कहता है, मैं चाहता हूं कि तुम चमत्कार की प्रतीक्षा ना करो। तुम खुद में एक चमत्कार हो। तुम खुद में एक चमत्कार हो, मेरी चुप्पी का जीवित साक्ष्य। मैं काम कर रहा हूं, मेरे स्वर्गदूत अभी भी यहाँ है, मानवता के बीच चलते हैं, और जब सब कुछ टूट जाए तो भी कुछ पवित्र टुकड़े बचे रहते हैं, घर के नीचे प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या तुम्हें कभी ऐसी कमी महसूस हुई है? नहीं इसलिए कि हम एकजुट नहीं हो सकते, तुम इस याद का हिस्सा हो। उस क्षण की प्रतीक्षा की और अब तुम यहाँ हो। मुझे याद है शिफा कहाँ से शुरू हुआ। जल्दी से निष्कर्ष न निकालो और अधिक भ्रमित न हो। इस निर्वता में थोड़ी देर भागो और थोड़ी देर रुको। उन्हें रिक्त स्थान भरने दो, उन्हें वह सब धोने दो जो भूल गए या अनदेखा कर दिया गया था। आज रात अपने साथ एक नरम आवाज में बात करो और डर से दूर रहो। अपनी आवाज का उपयोग न करो, मेरी आवाज का उपयोग करो। कहो कि मैं प्रिय हूं, मैं सुरक्षित रहूंगा, मैं सुरक्षित और स्वस्थ हूं, मैं जाग गया हूं। हाँ, तुम उठ रहे हो, चुपचाप, दृढ़ता से। वह गर्व के साथ उठ रहा है। तुम्हें इसे दूसरों को दिखाने की आवश्यकता नहीं। मैंने देख लिया है। मैं बहुत आभारी हूं और आशा है कि तुम जल्द ही वापस आ जाओगे। तुम्हारे आसपास के लोग इसे महसूस करेंगे। वे तुम्हारे साथ रहकर शांति महसूस करते हैं, तुम्हारी आंखों में प्रकाश देखकर। वे तुम्हारी हर हरकत में उद्देश्य ढूंढेंगे। वे पूछेंगे क्या बदल गया, और तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि तुम जानते हो कि तुम्हारे पास मैं हूं। तुम्हारे पास एक यह संदेश है जो केवल मेरे आसमान ही सुन सकता है। मैंने तुमसे सावधानी पूर्वक बात की और तुमने सहमति दी। उन्होंने कहा कि अब तुम्हारा जीवन इसी तरह शुरू होगा। तुम कभी नहीं सोचोगे कि लोग, लेकिन केवल वे लोग जिन्हें ईश्वर की कृपा मिली है, वे ही चल सकते हैं। रास्ते में बाधाएं होंगी, लेकिन अवसर आएंगे। केवल वे लोग जिनका उत्साह तुम्हारे समान है, वे ही तुम्हें ढूंढ पाएंगे। दर्द वापस आने की कोशिश करेगा, लेकिन वह अब तुम्हारे अंदर जगह नहीं पाएगा, क्योंकि अब तुम चले गए हो। अब तुम पहले जैसे नहीं हो, अब तुम कुछ और। ओह मुकद्दस, तुम जीवित साक्ष्य हो कि आकाश हस्तक्षेप करता है ताकि स्वर्गदूत अभी भी संदेश पहुंचा सके। मैं ऐसे क्षणों में स्क्रीन पर ध्यान केंद्रित करता हूं, क्योंकि मेरा हुज़ार तुम समझते हैं, और तुम्हारा प्रभु ने तुम्हें बनाया है। मैंने तुम्हें बनाया है और मैंने कभी तुम्हारी ओर नजर हटाई नहीं। तो यदि तुम्हें सोने से पहले एक अंतिम स्मरण की आवश्यकता है, तो तुम अभी भी छुटकारा नहीं पाए हो। तुम लंबा समय छुटकारा नहीं पाओगे। मैं नहीं जा रहा। तुम्हारा समय अभी नहीं खत्म हुआ है। तुम वहां हो जहां तुम्हें होना चाहिए। वह सुन रहा है जो तुम्हें सुनने की आवश्यकता है। आज का काम आकाश को पूरा करने दो। रात शुरू हो गई है, चमत्कार को आने दो। शिफा शुरू हो गया है, आशीर्वाद बरसने दो, क्योंकि यही तुम्हारा गंतव्य है। अब आराम करो दोस्त, आराम करो, मेरे साथ आराम करो। जान लो कि मेरे स्वर्गदूत पास है और जिब्रील अभी भी सतर्क है। लोगों ने आज रात कि वह पास है और यह पर्याप्त है। आज रात तुम एक पवित्र स्थान पर हो। तुम प्रवेश कर चुके हो। यह क्षण समाप्त होने वाला है। यह यहां तक प्रलय के बाद भी गूंजता रहेगा। यह सुरक्षा का वादा है।
हाँ, यह एक कार्रवाई का आह्वान है। यह एक पवित्र आह्वान है, अपरिवर्तनीय। मैंने यह चुना है और यह शक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी। कल तुम जाग सकते हो और महसूस कर सकते हो कि सब कुछ वैसा ही है। बिल वैसा ही है, काम वैसा ही है, दुनिया का शोर वैसा ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर की वह पास है और यह पर्याप्त है। आज रात तुम एक पवित्र स्थान पर हो। तुम प्रवेश कर चुके हो। यह क्षण समाप्त होने वाला है। यह यहाँ तक प्रलय के बाद भी गूंजता रहेगा। यह सुरक्षा का वादा है। हाँ, यह एक कार्रवाई का आह्वान है। यह एक पवित्र आह्वान है, अपरिवर्तनीय। मैंने यह चुना है और यह शक्ति हमेशा मेरे साथ रहेगी। कल तुम जाग सकते हो और महसूस कर सकते हो कि सब कुछ वैसा ही है, बिल वैसा ही है, काम वैसा ही है, दुनिया का शोर वैसा ही है, लेकिन तुम्हारे अंदर गहराई में तुम जान लोगे कि तुम बदल गए हो। कुछ हिस्से, लेकिन स्पष्ट रूप से बदल गए हो। सब कुछ छोटी छोटी चीजों से शुरू हो सकता है। कम डर, अधिक विश्वास। सफी, एक अजीब विश्वास कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, भले ही तुम्हें सभी उत्तर ना मिले। चमत्कार शांति की शक्ति से शुरू होता है, जैसे एक बंद कमरे में प्रकाश का एक संबंध। और यदि संदेह आज की तरह वापस आ जाए, याद करो कि रात को इसके त्वचा पर कैसा एहसास होता है। शाहरान, आंसू अभी भी गिर रहे हैं, चाहे तुम्हारा हृदय कुछ भी कहे। यही वह है जिसकी मैं प्रतीक्षा कर रहा था। वह आवाज तुम्हारी नहीं है, यह तुम्हारे अंदर है। तुम्हें जागना होगा, क्योंकि तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुमने आकाश को सुना है, तुमने शुद्धता को महसूस किया है। मैंने यह किया है। मैं तुम्हारे पास आया हूं, और यद्यपि तुम्हारा मन इसकी व्याख्या अगले दिनों में कर पाएगा, तुम्हारा हृदय कभी तुम्हें नहीं भूलेगा। मेरे स्वर्गदूत कभी तुम्हें छोड़ नहीं देंगे। तुम इस दुनिया में अकेले नहीं हो। तुम भीड़ के बीच हो, केवल एक चेहरा नहीं, तुम्हें देखा गया है। तुम जान लो कि वह तुमसे गहराई से प्यार करता है। मानव हृदय यह नहीं समझ सकता कि क्या खो गया है। इसीलिए मैंने आज रात तुम्हारे पास जिब्रील भेजा है। मैंने किया है, ना कि नाटक के लिए, ना कि कल्पना के लिए, बल्कि तुम्हें उस अवस्था में प्रवेश करना होगा जहां परिवर्तन होता है, जहां अर्थहीन चीजें अब हम संबंध बनाना शुरू करेंगे। हम बंद दरवाजों को समझेंगे। मैं तकदीर को अपना मार्गदर्शक मानता हूं। विश्वासघात गायब हो जाएगा और दर्द नहीं रहेगा, क्योंकि अब तुम जानते हो कि यह सब सुरक्षा के लिए है। हर क्षण, हर आंसू, हर निर्वता, सब कुछ वहां है। इसीलिए यह सत्य और शांति के लिए है। तुम्हारे जीवन में सच्चे प्रेम के लिए हमेशा जगह है। आज रात सावधानी पूर्वक देना और लेना। ऐसा करने की आवश्यकता नहीं। यह एक स्वागत योग्य रात है। चमत्कार इस स्थान पर स्वीकार किए जाते हैं। शिवा, तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में आपका स्वागत है। पवित्रता, तुम्हारे भविष्य में शांति का स्वागत है। तुमने अपनी चमक को बहुत लंबे समय तक रखा है। मुझे अपने मूल्य पर संदेह है। वे लोग, मेरी रोशनी तुम्हारे पास आकर कमजोर हो जाती है, मैं इसे नहीं देख पाता। अब उसके साथ सब कुछ खत्म हो गया। विस्फोट, बिल्कुल नहीं। तुम्हारा लक्ष्य बहुत बड़ा है। नहीं, भावनाएं तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वे है तुम्हारी दुनिया। मेरे साथ तुम्हारे संबंध का एक जाल है। मैं तुम्हारी गलतफहमी कर सकता हूं और तुम पर संदेह कर सकता हूं। आकाश के साथ तुमने अपना नाम कई बार सुना है। तुम चुने गए हो और अब तुम्हारा जीवन, मैं यहां आऊंगा, वह हार नहीं मानेगा। कर्म भी नहीं, लेकिन दया का फल है। उन सभी अच्छे कार्यों का पुरस्कार जो हम करते हैं, जो तुमने मुझे दिया जब कोई नहीं देख रहा था। वह प्रेम पुरस्कार जो तुमने बिखरा दिया जब तुमने हर चुपचाप लड़े गए युद्ध का पुरस्कार खाली है। मैंने कांपते हाथों और निडर हृदय के साथ लड़ा। तुम्हें देखा है। तुम मेरी पुस्तक में दर्ज हो। सब कुछ खत्म हो चुका है और पुरस्कार आ रहा है। लोग तुम्हें पसंद करेंगे, लेकिन तुम आश्चर्यचकित होगे कि तुमने इसे कैसे पार किया। कौन तुम्हारा अंतिम संस्कार करेगा? वे बहुत आश्चर्यचकित हैं। इसे होने दो। तुम्हें दुनिया को कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं। तुम्हें अपने सृजक का पालन करना होगा। हाँ, बस मेरी रोशनी के साथ हाँ कहें, धीरे धीरे, उन संकेतों के साथ भी हाँ कहते रहे। आगे बढ़ते रहे।
आप पास है लेकिन आप उसकी परवाह नहीं करते। मेरी चेतावनी यह है कि शैतान आपके कान में फिसफिसा सकता है। कुछ नहीं बदलता, बस उसके साथ विवाद न करें। हंस दीजिए, अगर आप हंसेंगे तो वो फिसफिसाना नहीं छोड़ेगा। मैं आज रात होने वाले परिवर्तन से नहीं डरता। क्या आपने आज रात अपने घर में किसी को देखा? उसने आपके घर के दरवाजे पर रोशनी की आग देखी है। स्वर्गदूतों की उपस्थिति उसके दुख को शांत करती है और वह महसूस करता है कि वह आपको खो चुका है। अब आप सुरक्षित हैं, मेरी दया द्वारा मुहर लगी है। अब आपको एक नए जीवन के लिए चिन्हित किया गया है। कर्म के दिन पर दिन आत्मिक रूप से प्रगति के युग में प्रवेश कर रहा है। आपके संबंध जो आपको चोट पहुंचाते हैं, उनके स्थान पर ऐसे संबंध आएंगे जो आपको ठीक कर सके। आपके मन का अफरा तफरी शांत बुद्धिमत्ता में बदल जाएगा। अनिश्चितता निश्चितता में बदल जाएगी, क्योंकि आप योजना नहीं जानते बल्कि आप योजनाकर्ता पर भरोसा करते हैं। जिब्रील विशेष रूप से आपके सपनों में मौजूद है। वो आपके साथ होगा। वो आपको दृश्य और छवियां दिखाएगा जो आपको हैरान कर देंगे, वाली भावनाएं और प्रभाव पैदा करेंगे। मैं आपको अगले कदम बताऊंगा। इन बातों पर ध्यान दें, ऐसा करें, नजरअंदाज न करें। अगर संभव हो तो इन्हें लिख लें। यह यादृच्छिक नहीं है, यही कुंजी है। आप इन शब्दों से मुक्त हो जाएंगे। आधी रात को आने वाले लोग दरवाजा खोलेंगे उन विचारों से जो लगते हैं जैसे वे आपके नहीं हैं, क्योंकि वे नहीं हैं। वे सिर्फ मेरे मन में स्वाभाविक रूप से उभरते हैं। आपके पास एक पवित्र नक्शा है। कल आप सब कुछ भूलने की कोशिश करें। जीवन आपको कुछ और देगा। पापा को ऑटोमेटिक मोड से बाहर निकालने की कोशिश करें। वो ऐसा करेगी, लेकिन पीछे ना मुड़े। जागरण और शांति को चुने। अपने शब्दों को चुने और इस संदेश को एक जीवंत यादगार बनाएं। इसे वैसे ही छोड़ दें। एक मोड़, एक आध्यात्मिक मार्ग जहां आप कहते हैं कि अब अंधकार नहीं रहा, डर नहीं रहा। नहीं, मैं प्रकाश चुनता हूं, मैं प्यार चुनता हूं, मैं चुनता हूं, मैं अपने भगवान को चुनता हूं। आप ऐसे नहीं रहे, आप इससे भी अधिक हैं। और आज रात से मैं आपके पास हूं। आपको फिर से रात से डरना नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रकाश आपके भीतर है और ये कभी भी बुझ नहीं सकता। अब शरीर शुरू हो रहा है ढीला होना और आपका दिल मैं इस संदेश के सामने झुकता हूं। जान ले कि चाहे आप कौन भी हो, वह अभी भी सांस ले रहा है। मैं उसका पालन कर रहा हूं। एक ही संदेश का कोई अंत नहीं होता। यह पवित्र है। अफरा तफरी शुरू हो चुकी है। आपकी और मेरी दुनिया एक पतली पर्दा जैसा आज रात। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि कितना। इसीलिए आपको राहत महसूस होती है और हल्कापन और सुरक्षा। काल्पनिक नहीं, यह मेरा है। स्वर्गदूतों की उपस्थिति है। यह जिब्रील की कहानी है। मैं वादा करता हूं कि वह हमेशा आपके पास रहेगा, क्योंकि आपने अपने दिल को सुना है। इसे खोला है क्योंकि आपने भरोसा करना चुना है और विश्वास किया है। मेरे दोस्त, मैं सब कुछ मानता हूं, मैं सब कुछ समझता हूं। मैं नहीं सह सकता, मैं डरे बिना ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यह कहना होगा कि मैं इस पर विश्वास करता हूं, हालांकि यह मजबूत हो जाओ मेरे दोस्त। मैं उन नरम चीजों को छू लूंगा। कांपती हुई प्रार्थनाएं मजबूत और दृढ़ प्रार्थनाओं से बदल गई हैं। मैं अधिक आत्मविश्वास पाने के लिए अधिक सुनता हूं। मुझे थोड़े से विश्वास से पहाड़ हटा सकते हैं। मैं आध्यात्मिक महासागर खोलता हूं और आज रात, क्योंकि आप काफी आश्वस्त हैं कि आप इसे पढ़ेंगे, असंभव बदलना शुरू हो गया है। आपको आने वाले दिनों में संकेत दिखाई देंगे। किसी अज्ञात व्यक्ति की एक अस्पष्ट संदेश कई सालों बाद अप्रत्याशित फिर मिलना। संपर्क करेंगे, कुछ बार बार दिखाई देंगे। आपका पसंदीदा गीत सही समय पर बजेगा। यह यादृच्छिक नहीं है, यह मेरी पुष्टि है। सब यह आपको याद दिलाएगा कि यह पल वास्तविक है। यह संदेश सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरा है, यह वहां था। अब जो कुछ भी कहा जाता है वो खाली नहीं है, वो वापस आएगा। आप अपने पारिवारिक वातावरण में क्या देखेंगे? यह होगा। आपको राहत महसूस होगी, आपको गहराई महसूस होगी। आप सो जाएंगे। आप देखेंगे कि चिंता हर दिन मौजूद है। वो पहले हर दिन यहां आती थी, वो रुक जाएगी। आप इसे समझेंगे। कुछ युद्ध जिनके लिए आप तैयार हो रहे हैं, वे तक आपके घर के दरवाजे तक नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि मेरे स्वर्गदूत उन्हें आपके पास लाए हैं। इसे पूरा कर ले, इससे पहले कि यह आए। बस इतना ही। मेरी शक्ति, विश्वास।
मैं है, यह जिब्रील है, यह सुरक्षा का प्रभाव है। यह होता है जब आप मेरे पास होते हैं। भगवान आह्वान का जवाब देते हैं। आपका दिल आज रात वापस आ गई है। आप ऊपर हैं। मैं सुरक्षा, मार्गदर्शन और दया में प्रवेश कर चुका हूं। शायद आप नहीं समझते कि यह कैसे काम करता है। हाँ, आपको समझने की आवश्यकता नहीं है, बस पढ़ें। चलो, जब आप कल सुबह जागेंगे को एक अलग तरीके से जागिए। कल का डर आज की रोशनी में वह भार वापस ना लाए। जागना नहीं, बजाय इसके पहली सांस लें। कहे कि मैं चुना गया हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं तैयार हूं, क्योंकि आप वही दया हैं। क्या आप मेरे द्वारा दिए जाने वाले वस्तु के लिए तैयार हैं? जैसे ही आप इसे महसूस करेंगे, यही आपकी सुरक्षा होगी। जो लोग चले गए हैं, वे मेरे भीतर एक रिक्त स्थान छोड़ गए हैं। आपने उनके लिए आंसू बहाए हैं। अगर यह अनियंत्रित बह रहा है तो कोई बात नहीं, उन्हें चोट लगाए और खड़े हो जाए, क्योंकि अब आने वाला कोई भी पवित्र है। वह मेरी दया है। वह यह उससे बेहतर है जो आप खुद करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने पहले ही किया है। आपके भविष्य के पिता को डर नहीं है। यह लिखा जाएगा, यह प्रकाश और दया में लिखा जाएगा। और अगर आप आने वाले दिनों में अगर आप प्रभावित होते हैं तो चिंता न करें। यह आपका दिल है, वह अपने नए घर के साथ समायोजित हो रहा है। आप लोगों के इरादों को बेहतर ढंग से समझेंगे। जोश नूर के प्रति अधिक महसूस करेगा, आपको खींचेगा, क्योंकि आप आध्यात्मिक रूप से ऊंचा हो चुके हैं। बढ़ते हुए आप चीजें देखेंगे, ऐसी चीजें जो दूसरे नहीं देख सकते। इसके बारे में संदेह न करें। वह आपको गले लगाता है। यह सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक अनुभव है। हाँ, ये मेरे दिल की आवाज है। ये स्वर्गदूत की आवाज है। यही इसकी बुद्धिमत्ता है। आप अपने आप बन रहे हैं। यह हमेशा होता रहा है, यहां तक कि पहले से दुनिया ने आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश की। आपको आज रात एक उपहार मिला है, एक पवित्र क्षण, एक पवित्र यादगार। कोई भी इसे नहीं भूल सकता। स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। ज्यादातर लोग वे समझ नहीं पाएंगे। शायद उन्हें समझने की अनुमति भी नहीं है। ये केवल आपके लिए है, जिब्रील और मेरे और उसके बीच एक हल्की बातचीत। तूफान के बीच एक पवित्र कान में फुसफुसाहट, एक पवित्र अवरोध। मैंने कहा था कि तुम्हें देखा गया, मैंने तुम्हें सुना। आप आराम कर सकते हैं। न केवल आपका शरीर, या बल्कि आपका दिल इस वास्तविकता में है। मुझे पता है कि आपका कल कैसा होगा। आश्वासन लें कि नुकसान केवल आपका ही है। मैंने इसे एक आशीर्वाद में बदल दिया है। आत्मा में शांति। आराम करूंगा, क्योंकि आप 20 मिनट के लिए अकेले नहीं हैं। आप वहां पहुंच चुके हैं। आप बदल गए हैं। आप जाग गए हैं, और आप जो भी होता है, आप कभी अकेले नहीं होंगे। प्रभावी होगा। जिब्रील आपके साथ चलेगा। स्वर्गदूत आपके लिए लड़ेंगे। आपका नाम आकाश में सम्मान पूर्वक बुलाया जाता है। और मैं तैयार हूं कि तुम मेरे हो। मैं आपको चुनता हूं। धीरे, गहरी, पूरी तरह से सांस लें। आप सुरक्षित हैं। आप प्यार किए जाते हैं। आप मेरे हैं। आप घर आ चुके हैं। और जैसे ही आप अगली सांस लेंगे, अपने दिल से कुछ पवित्र लें, और ये हर किसी के दिल में गहराई से प्रवेश करता है। आप इसे दूसरों को दे सकते हैं। मैं इसका वर्णन नहीं कर सकता, और यह भी महत्वपूर्ण नहीं है। वह क्षण किसी और के लिए नहीं है, यह आपके लिए है। आप वह व्यक्ति है जिसने लगभग इसे छोड़ दिया था। आपने मुझसे फिसफिसाया, हे भगवान, मुझसे बात करो। आप दूसरों के लिए मजबूत हैं। मैं वहां था, परंतु चुपचाप टूट रहा था। मैंने सब कुछ सुन लिया। मैंने उसे देखा है। मैं अभी भी उसका पालन कर रहा हूं। गैब्रियल, आप यहां हैं, देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं। और यदि आप अपने कानों से सावधानी पूर्वक सुने, तो आप अपने हृदय में अल्फा क्या है वह महसूस करेंगे। यह व्यक्त करने से परे है। एक उपस्थिति, एक आत्मविश्वास, एक शांति जो मैं समझ नहीं पाता, परंतु इसका खंडन न करें। यह ईश्वर है। यह है। क्या आपके पास प्रेम है, या आपके पास वह है? क्या आपके पास अगला है? कुछ घंटों में आश्चर्य ना हो यदि कुछ ऐसा हो जो अजीब लगे, परंतु अच्छे अर्थ में, तो हवा की दिशा बदल गई है। आपकी वातावरण शुद्ध हो रही है। यह आपका स्थान है। नए अनुभवों के लिए तैयार। यह हो रहा है। शायद आप पवित्र की प्रतीक्षा कर रहे हैं।
पहली बार आपका मन शांत हो रहा है। आपको कमरा साफ करने की आवश्यकता है, एक मोमबत्ती जलाने की। आप अग्नि जलाना या खिड़की खोलना चाह सकते हैं। ये आपके हृदय की आवाजें हैं, आध्यात्मिक क्रियाएं। वह इस प्रश्न का उत्तर दे रही है। उसे ऐसा करने के लिए मार्गदर्शन मिला है। इसे होने दे। आप नवीनीकृत हो रहे हैं, अंदर और बाहर दोनों। हाँ, पता नहीं स्कार कैसे दिखेगा। एक एक पक्षी खिड़की के पास उड़कर आता है और आपको देखता है। एक प्रकाश टिमटिमाता है। जीवन का एक सपना वास्तविक भाव से भी अधिक वास्तविक लगता है। एक अचानक भावना उन क्षणों को न भूले जो बिना किसी कारण के आते हैं। मेरी सुग्गर सुग्गर बात एक स्मरण है, ताकि आप मेरे स्वर्गदूतों के सामने हो सके। स्वर्ग से कोई व्यक्ति जिसे आप अभी भी याद करते हैं, उसने कर दिखाया, जिससे आप अपने हृदय में बात करते हैं। हाँ, वह आप पर गर्व करता है। उसने यह देखा है, आपने यह संदेश शुरू से अंत तक पढ़ लिया है। उन्होंने देखा कि आपकी आंखें कुछ अक्षरों की ओर देख रही है। रुकिए, जब आपका हृदय बोल रहा हो। हाँ, अब मुझे याद आ गया। हृदय की स्मृति विचार नहीं होती, यह ईश्वर है। वो हमेशा आपके पास है और आज रात वे पहले की तुलना में और भी करीब है। यदि हवा या कोई आवाज सुनाई दे बिना नाम के, हंसिए। यही उसका तरीका है। मैं कभी वहां नहीं गया और अब कुछ संत यह आपके सपनों में खुलना शुरू हो जाएगा। आप कर सकते हैं। उस सुबह के सभी विवरण मुझे याद नहीं है। वह भावना हमेशा के लिए रहेगी। इन शांति और शुद्धि के संदेशों पर ध्यान दें। यह आजकल एक सामान्य बात है। कोई रात नहीं, आज रात से मैं अपने शरीर से हाथ हटा दूंगा। मैंने इसे आपके बिस्तर पर रखा है और आप सो जाएंगे। आप सुरक्षित रहेंगे। और यदि आप सोते हुए रोएं तो रोएं अगर आप चाहें। ये सामान्य आंसू नहीं है, ये मुक्ति है, ये शुद्धि है, आध्यात्मिक रूपांतरण की। मैंने आपके चेहरे पर हर एक आंसू इकट्ठा कर लिया है। कोई नहीं जाता। आप टूटे नहीं हैं। आप मेरे साथ आए। कल आप नए महसूस करेंगे। हम इसे मजबूती, स्पष्टता और गहराई के साथ करेंगे। आपका हृदय हल्का हो जाएगा। आपके निर्णय स्पष्ट हो जाएंगे। जो लोग पहले आपकी ऊर्जा ले जाते थे, अब वे ले जा रहे हैं। मेरे विचार में यह सही नहीं लगता। यह कोई हानि नहीं है, परंतु ये एक रिक्त स्थान है। ये एक शिखर है। आप ऊपर जा रहे हैं और हर क्षण कोई भी आपकी रक्षा के लिए खड़ा नहीं हो सकता। वे आपसे प्यार करते हैं। जाइए, आपको ये संदेश मिल चुका है। ये उतना ही लंबा चलेगा जितना आप सोचते हैं। यहाँ तक कि कई हफ्तों बाद भी कुछ ना कुछ होगा और इस संदेश की एक पंक्ति आपके साथ रहेगी। ये आपके हृदय में घंटी की तरह बजेगी।